आज हम प्रोबेबिलिटी को शुरू करेंगे और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9, 10, 11, 12 और आगे भी आपको काम आएगा। प्रोबेबिलिटी इन जनरली तो आप डे टू डे में यूज़ करते ही हैं, जिसमें हम चांसेस की बात करते हैं। आपने आजकल आप खेल खेलते होंगे तो उसमें भी आप टॉस करते हैं, तो एक कॉइन को टॉस किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि पहले कौन खेलेगा। तो प्रोबेबिलिटी है, राइट। चांसेस, किसी चीज़ के होने के क्या चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें यहाँ पे जाननी होंगी। सबसे पहले है एक सैंपल स्पेस। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो एक सैंपल स्पेस सबसे पहले हमें डिफाइन करना चाहिए, जो हमें समझना पड़ेगा। ये बेसिकली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं, तो उसमें जितने भी आउटपुट होंगे, जितने भी पॉसिबल आउटपुट होंगे, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। हम इसको कहेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हम इन जनरली, मैंने कहा आप खेल खेलते होंगे, उसमें आप एक कॉइन को टॉस करते हैं। आपके पास में इस तरह से एक कॉइन होता है जिसमें ये हेड है और ये टेल है। जनरली किसी भी अगर आप कॉइन को देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। केवल शोले मूवी में आपने देखा होगा, एक कॉइन था जिसमें कि इसमें हेड और टेल नहीं थे, केवल एक ही चीज़ थी, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और हम ये कहते हैं कि कोई फैब्रिकेटेड भी नहीं है, नॉर्मल है, जिसको कि अगर आप टॉस करेंगे, इन जनरली जब आप टॉस करते हैं तो उसमें क्या आएगा, या तो टेल आएगा, और अगर आप उसको टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड आएगा। तो एक कॉइन को अगर आपने टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या तो टेल आ रहा है या हेड आ रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज़ हैं इन दोनों के आने की। तो जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने आए, दो, या तो हेड आया या टेल आया, ठीक है। इसके अलावा आप समझेंगे कि इसमें एक, या तो आप सैंपल पॉइंट कहते हैं या उसको हम एक इवेंट कहते हैं। इवेंट किसे कहेंगे कि ईच एलिमेंट, जो आपके पास में सैंपल स्पेस है उसका ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अगर आपने कॉइन को जब आप टॉस कर रहे हैं तो टॉस करते समय इसके पास में ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टू। या तो आपका टेल आया या आपका हेड आया। तो हेड अगर आया तो ये एक एलिमेंट है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, तो इसको इवेंट कहेंगे। टेल आता है तो ये भी एक इवेंट है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। तो इस तरह से एक कॉइन को टॉस करने में ऑल पॉसिबल आउटकम्स दो हैं और इवेंट कितने हैं, एक, या तो हेड है या टेल है। तो इस वीडियो को हम कॉइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर हम बात करेंगे। अब हम समझते हैं इन दोनों चीज़ों को। अगर हमने ब्रीफ इसका समझा, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन जनरली अगर हमने कहा कि कोई इवेंट होता है ई, एक इवेंट है जिसको हमने कहा ई, तो ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिफाइन करेंगे पी ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये आ जाएगा हमारा ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और यहां पे आ जाएगा आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल टू ई, फेवरेबल टू इवेंट ई, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी, इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे कि अगर किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप उसमें आउटकम फेवरेबल टू ई, तो उस
जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ई के होने के कितने फेवरेबल चांसेस हैं, वो उससे आप किसको डिवाइड करोगे, सॉरी उसको आप किससे डिवाइड करोगे, उस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल सारे आउटकम्स। ठीक है, एक उदाहरण लेके चलते हैं। अगर आपने सिंगल कॉइन को टॉस किया, तो ये हमारे पास में एक सिंगल कॉइन है। इसको हमने जब टॉस किया तो हमने ये देखा कि आपके पास में ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, या तो हेड है या टेल है। तो जो सैंपल स्पेस, अगर मैं इसको एस से डिफाइन करता हूं, तो सिंगल कॉइन टॉस करने में एस की वैल्यू कितनी है, या तो एच या टी, यही दो ही पॉसिबल है। और इवेंट अगर मैं कहता हूं हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो इसमें हेड कितने तरीके से आ सकता है, केवल एक तरीके से आ सकता है, एक तरीके से टेल आ रहा है। तो यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एच, वन पॉसिबिलिटी। तो सैंपल स्पेस कितना है, 2। हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1। तो अगर मैं पी एच यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होगा, आउटकम फेवरेबल टू ई, तो आउटकम फेवरेबल टू एच कितने हैं, 1। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि सिंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम एक कॉइन को टॉस करने की कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी एच के आने की कितनी होगी, 1/2। तो इस तरह से आप कॉइन को टॉस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से यूज करेंगे। ये एक सिंपल है, जब हमने केवल एक कॉइन को टॉस किया तो वहां से हमारे पास में ये वैल्यू आई। अब अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, या अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें, या हम 3 कॉइन को टॉस करें, या हम 4 कॉइन को टॉस करें, तो उसमें फिर आप सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक जब आपने कॉइन टॉस किया तो सिंपल था कि या तो एच आएगा या टी आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपने कहा सैंपल स्पेस 2 है। लेकिन अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 4 कॉइन को टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे। ये वीडियो एक्चुअली मैंने इस आधार पे बनाई है ताकि आपको इजी रहे। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने सिंपल तरीका यूज किया है। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया, क्या पॉसिबिलिटीज आएंगे आपके पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। अगर आपने दूसरा कॉइन भी टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम ये कहते हैं कि फर्स्ट कॉइन में हेड आया तो दूसरे कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हेड और टेल ही होते हैं। और अगर पहले कॉइन में टेल आया है तो भी दूसरे कॉइन में 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो क्लियर है। फर्स्ट कॉइन टॉस कर रहे हैं आप, तो या तो आपके पास में एच आएगा या आपके पास में टी आएगा, यानी कि हेड आएगा या टेल आएगा। जब आपने दूसरा कॉइन टॉस किया, अगर पहले में एच आया है तो दूसरे में या तो एच आएगा या टी आएगा। उसी तरह से अगर पहले में टेल आया है तो दूसरे में या तो एच आएगा या टी आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन आपने अगर तीसरा कॉइन भी टॉस किया साथ में, आपने कहा पहले में हेड आया, फिर दूसरे में हेड या टेल आया, तो जब दूसरे कॉइन में हेड आया तो तीसरे में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसी तरह से अगर दूसरे में टेल आया है तो थर्ड में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी या तो एच आएगा या टेल आएगा, और यहाँ पे भी या तो एच आएगा या टेल आएगा। थर्ड कॉइन के साथ में आपके साथ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आपने कहा कि फोर्थ कॉइन भी आपने टॉस किया, ये बहुत सिंपल है, एक चेन बनती आ रही है। फर्स्ट में हेड आया तो आपने एक कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड और टेल आया,
दो क्वाइन टॉस किया आपने तो हेड टेल आएगा या हेड टेल आएगा करस्पॉन्डिंग टू पहले क्वाइन के हेड और टेल के। तीसरा क्वाइन जब आपने टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा करस्पॉन्डिंग टू दूसरे क्वाइन के हेड या टेल में। तो ये पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब आपने कहा कि आपने फोर्थ क्वाइन को टॉस किया। अब फोर्थ क्वाइन को अगर आप टॉस करेंगे तो जो थर्ड का हेड है उसके साथ में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसी तरह से जो टेल है उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हर हेड और टेल के साथ में दो दो संभावनाएं बनेंगी। अब इसमें आप देखो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वैसे ही इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वैसे ही आप देखें इसके साथ में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके साथ में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से आप चार क्वाइन के साथ में इस तरह से आप एक पैटर्न बना सकते हैं। फर्स्ट क्वाइन के साथ में एक हेड एक टेल, सेकंड क्वाइन के साथ में करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वाइन के हेड के आधार पे हेड और टेल, सेकंड में हेड और टेल। इस तरह से आपने थर्ड और फोर्थ में अपनी सीरीज को बनाया, राइट। अगर आपको ये पार्ट समझ में आता है, अगर आप इस तरह से अपने पैटर्न को बना सकते हैं, आप फिर 5 बना लीजिए, 6 कॉइन बना लीजिए, 7 कॉइन बना लीजिए, सबसे इजी हो जाएगा आपको ये पता करना कि जो सैंपल स्पेस आ रहा है वो कितना होगा। फर्स्ट कॉइन के साथ में सैंपल स्पेस आया HT, राइट। अगर आपने दो क्वाइन टॉस किए, एक दो, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? फर्स्ट में H आया, सेकंड में भी H आया, एक पॉसिबिलिटी। फर्स्ट में H आया, सेकंड में टेल आया, फर्स्ट में टेल आया, सेकंड में H आया, फर्स्ट में टेल आया, सेकंड में भी टेल आया। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4 की पॉसिबिलिटीज। एक क्वाइन को टॉस किया, एक क्वाइन टॉस करने में दो पॉसिबिलिटीज हैं मैक्सिमम, 2 to the power 1। एक दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक क्वाइन है। दो आपने टॉस किए, एक में दो की पॉसिबिलिटीज है, दो क्वाइन है, 2 to the power 4। तीन अगर आपने टॉस किए, या तो आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया या 3 कॉइन आपने अलग अलग टॉस किए, उसके बाद की पॉसिबिलिटीज हम निकाल रहे हैं। अगर आपने 3 को करा तो हमारे पास में सैंपल स्पेस कैसा आएगा उसको देखते हैं। आपने फर्स्ट में H आया, सेकंड में H आया, तो थर्ड में भी H आया, H H H। क्लियर है? अगर आपका पैटर्न सही बना है तो फिर आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड H के साथ में T आ सकता है, राइट। थर्ड H T के साथ में H आ सकता है। अब इसमें आपको रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास में पैटर्न बना हुआ है, आप केवल उसको फॉलो कर रहे हैं। H T के साथ में T आ सकता है। ये हमने फर्स्ट क्वाइन में अगर हेड आया उसके करस्पॉन्डिंग हमने तीनों क्वाइन के ऑप्शन निकाले। अब आपके पास में अगर फर्स्ट में टेल आया है तो T H H, ठीक है। इसके साथ T H T, फिर T T H, T T T। ये आपके पास में सैंपल स्पेस आया, 3 के साथ यही बनेंगे। सिंपल है, आप पैटर्न जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। H H H फर्स्ट, H H T सेकंड, H T H थर्ड, H T T फोर्थ, T H H फिफ्थ, T H T सेवंथ, T T H और T T T। आपके पास में कितने क्वाइन हैं? सबसे पहले देखिए, आपके पास एक क्वाइन में सैंपल स्पेस
2। टोटल कॉइन कितने हो गए? 1 2 3, 2 टू द पावर 3 8, यानी कि सैंपल स्पेस कितने हो गए? 8। अगर 4 कॉइन होंगे तो 2 टू द पावर 4, 5 होंगे तो 2 टू द पावर 5। इस तरह से आप सैंपल स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास 3 के लिए सैंपल स्पेस आ गया। अगर आप 4 के लिए सैंपल स्पेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप 4 के लिए सैंपल स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में 4 कॉइन है तो सैंपल स्पेस H H H H 4 के लिए H H H H। क्लियर? केवल पैटर्न फॉलो हो रहा है। H H H T H H H T H H H के साथ में हमने ले लिया H H T H। ठीक है, H H T ये हमने क्लियर किया। H H T H लिया, H H T T H H T T, ये H के साथ में फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको बनाएंगे तो अब आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आएगा H T H H। क्लियर? H T H T H T T H H T T T। क्लियर है? सिंपल है। आपके पास में अगर ये पैटर्न आपने सही से बना दिया तो इनको आप इजीली ले सकते हैं। अब टी के साथ ले लेते हैं हम, तो आ जाएगा टी एच एच एच, टी एच एच एच, फिर टी एच एच टी, टी एच एच टी, अगला आ जाएगा टी एच टी एच, अगला आ जाएगा टी एच टी टी। क्लियर? यहां तक हमने ले लिया। अब आपके पास में लास्ट ऑप्शन, लास्ट लाइन आ जाएगी टी टी एच एच और टी टी एच एच, फिर टी टी एच टी, टी टी एच टी, फिर टी 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 एच, ट्रिपल टी एच और टी 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 टी, लास्ट में आ जाएगा टी 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 टी। ये आपके पास में सैंपल स्पेस आ गया। कितने का? 4 कॉइन्स अगर आपने टॉस किए हैं। एक कॉइन का सैंपल स्पेस 2, 4 कॉइन का 2 टू द पावर 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 4 कॉइन्स अगर आपके टॉस होते हैं, चाहे वो आपने साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं या एक के बाद एक टॉस किए हैं, टोटल आउटकम 16 आएंगे। अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो कितने भी कॉइन टॉस होंगे उसका सैंपल स्पेस आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आया, जो कि मेरा ये मानना है कि सिंपलेस्ट पैटर्न है, तो इतने सारे पैटर्न्स या इतने सारे जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स हैं वो नहीं याद किए जा सकेंगे। राइट? तो इस तरह से आप एक कॉइन को टॉस करने का या 2 कॉइन को टॉस या 3 या 4 को अगर टॉस करेंगे तो जो आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस हैं, वो आप निकाल पाएंगे। तो ये जो आपके पास में सैंपल स्पेस आए हैं उनके इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट। इवेंट क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। ये पूरा सैंपल स्पेस है और इसके हर एक जो एलिमेंट हैं उनको हम इवेंट कहते हैं। तो ये कॉइन से बेस्ड है। आपके पास में 4 कॉइन तक का मैंने इसमें कवर किया है। मैक्सिमम 3 कॉइन के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर 4 मैंने इसमें कवर किए हैं। और इस पे जब हम बेस क्वेश्चन करेंगे तो इस ही पैटर्न का यूज करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ओके।